नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। किसी भी चुनाव में आधी आबादी एक अहम भूमिका निभाती है। यही कारण है कि हर चुनाव में सियासत भी इनके इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। अग्नि परीक्षा में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सियासतदानों के लिए आधी आबादी का वोट बेहद अहम है और इसी वोट बैंक को साधने के लिए क्या कुछ रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है और पिछले चुनावों में महिलाओं ने किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताया। नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भारत की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है। 9 मन तेल भी होगा, राधा नाचेगी भी। अब विष्णुदेव साय जी ताली बजाएंगे। मातृशक्ति के लिए यदि किसी राजनीतिक दल ने किया है वो है भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं के साथ न्याय नहीं करने वाली केवल एक ही सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है। किसी भी चुनाव के लिए आधी आबादी एक बड़ी भूमिका निभाती है और इसी आधी आबादी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी ने सत्ता अपने नाम की। अब इसी आधी आबादी को साधते हुए लोकसभा में इनके बीच पैठ बनाने की जुगत बिठाई जा रही है, जिसके लिए कई तरह की गारंटियां भी पेश की जा रही हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां महिला वोट बैंक को साधने के लिए बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की बहनें हों या देश की बहनें, वो जानती हैं कि मातृशक्ति की रक्षा और मातृशक्ति के लिए यदि किसी राजनीतिक दल ने किया है वो है भारतीय जनता पार्टी। तो इस चुनाव में भी मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी भले ही डींगे हाँकती रहे, लेकिन वो जानती है जो महिलाओं का अपमान करते आए, जो महिलाओं को टंच माल, जो बच्चा पैदा करने की मशीन कहते आए, उनको आखिर वोट कैसे मिलेगा। ये डींगे हाँकना है। जीतू पटवारी जी हो या कांग्रेस का कोई नेता, वो जानता है कि मातृशक्ति उसके साथ नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा बहनों को न्याय नहीं मिला है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, परंतु सबसे ज्यादा रेप और गैंग रेप की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई, परंतु एक भी फांसी की सजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दी। तो फिर कैसे महिलाएं इनकी होगी। और देश की महिलाओं का तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर महिलाओं के हाल हुए, किस तरीके से पहलवान बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अभद्रता की और आज तक उन्हें पर बिठाकर रखा हुआ है, आज तक उन्हें पदमुक्त नहीं किया गया है। तो महिलाओं के साथ न्याय नहीं करने वाली केवल एक ही सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है। ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस महिला वोट बैंक को साधने के लिए पहले ही नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवा रही है और अब इसी फॉर्म पर बीजेपी तंज कसती हुई नजर आ रही है। 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। खाली पुलाव लोग पकाते रहे। अब भारत की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है और छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि 5 साल ये लोग सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अब ये लोग चाहे 1 लाख रुपया देने की बात कहें या 5 लाख देने की कहें, अब जनता इनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं। लेकिन महिलाओं को 1000 रुपये महीने का वादा इन्होंने किया था। महिलाओं ने इनको इनकी सरकार बनाई। कांग्रेस ने वादा किया है कि 8333 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देंगे, 1 लाख रुपये साल का। निश्चित तौर पर महिलाओं को इस पर भरोसा है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 9 मन तेल भी होगा, राधा नाचेगी भी। अब विष्णुदेव साय जी ताली बजाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में महिला वोटर अहम भूमिका में थी और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज्यादा हैं। देखा जाए तो महिला मतदाता 24 के रण में भाग्य विधाता है और यही महिलाएं सत्ता की चाबी पार्टियों को सौंपेंगी। चलिए पहले आपको महिला वोटरों की संख्या के बारे में बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 43 करोड़ 10 लाख महिला वोटर थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 47 करोड़ 10 लाख महिला वोटर हैं। बात एमपी की करें तो 2 करोड़ 63 लाख 87 हजार 122 महिला मतदाता हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 2 लाख 56 हजार 884 महिला वोटर्स हैं।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सियासी रण में आधी आबादी यानी महिला वोटर पार्टियों के लिए कितनी जरूरी क्यों है। आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात 2014 लोकसभा चुनाव की करते हैं। करीब 26 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया। वहीं 2019 में 29 करोड़ महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अब बारी 2024 की है, जहां महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ है। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि महिलाओं के लिए आखिर क्यों गारंटियों की झड़ी लगाई जा रही है। किसी भी चुनाव के लिए आधी आबादी एक बड़ी भूमिका निभाती है और इसी आधी आबादी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी ने सत्ता अपने नाम की। अब इसी आधी आबादी को साधते हुए लोकसभा चुनाव में इनके बीच पैठ बनाने की जुगत बिठाई जा रही है, जिसके लिए कई तरह की गारंटियां भी पेश की जा रही हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कुछ योजनाओं को आगे कर महिलाओं को साधती नजर आ रही है, जिसमें लखपति दीदी योजना, इसी के साथ ही उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, मातृ वंदन योजना शामिल है। अब नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो इधर कांग्रेस ने भी अपनी गारंटियों में आधी आबादी के लिए बहुत सारी महत्वाकांक्षी गारंटी महिलाओं को देने का वादा किया, जिसमें सबसे अहम गारंटी है महालक्ष्मी गारंटी, जिसके तहत घर की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। आधी आबादी पूरा हक गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नौकरी में 50% आरक्षण देने का वादा है। शक्ति का सम्मान गारंटी के तहत आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील बहनों का वेतन दोगुना करने का वादा है। अधिकार मैत्री गारंटी के चलते पंचायतों में महिलाओं को कानूनी मदद करने का वादा है। साथ ही सावित्रीबाई फुले हॉस्टल गारंटी के चलते हर जिले में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल उपलब्ध कराने का वादा भी कांग्रेस यहां पर कर रही है। योजनाओं के बाद अब एक नजर वोट प्रतिशत पर। मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को 47% महिला वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो 43% वोट से कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। ग्रामीण और शहरी इलाकों की बात करें तो बीजेपी को 45% वोट ग्रामीणों से मिले हैं, तो वहीं 53% महिलाओं के वोट शहरी इलाकों में मिले। कांग्रेस को 43% वोट ग्रामीणों से मिले तो 42% महिलाओं के वोट शहरी इलाकों से मिले हैं। अब चुनावी रण में महिला वोटर्स की भूमिका अहम है और इसी को देखते हुए महिला प्रत्याशियों को भी प्रमुखता दी गई है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ में कितनी महिला प्रत्याशी मैदान में उतारी गई है। एमपी में 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें बीजेपी ने 6 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने मात्र 1 सीट पर महिला प्रत्याशी को उतारा है। तो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 3-3 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो किस तरह से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है और किस तरह से महिलाओं के लिए को साधने के लिए तमाम दावे और वादे इस दौरान किए जा रहे हैं, ये हमने देखा है। अब चर्चा के लिए हमारे संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हैं भोपाल से। अजय, हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि लाडली बहनों ने किस तरह से बीजेपी का साथ दिया था और उस योजना के बाद कितना ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला था, और अब इसी चुनावों में उस तरह, अब लोकसभा चुनावों में भी उसी तरह की रणनीति कहीं ना कहीं अपनाई जा रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, इस बार महिला मतदाता किसका साथ देती नजर आएंगी? देखिए, लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि महिलाएं उनके साथ हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो जिस तरह से लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से आरक्षण बिल पास किया, 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए, और महिला सशक्तिकरण को लेकर खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से काम किया, मोदी की योजनाएं जिस तरह से काम की, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए जो धुएं से महिलाओं को सामना करना पड़ता था किचन में, उसके लिए उज्ज्वला योजना लेकर प्रधानमंत्री मोदी आए, जिससे महिलाओं के जीवन में खासा बदलाव हुआ। और खासतौर से वो गांव की महिलाएं जो धुएं से परेशान हो रही थी, उनको आंखों में दिक्कत हो रहा था, उन महिलाओं को निजात मिला। उसके साथ आवास योजना के तहत भी महिलाओं के जीवन में बदलाव आया, और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना लाडली बहना योजना, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में कई योजनाएं हैं। बेटी के जन्म से लेकर विवाह तक के कई योजनाएं हैं।
तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की योजनाएं और केंद्र की योजनाओं के आश्रय भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्योंकि बीजेपी का बार बार ही इस बात का जिक्र है कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान देते हैं, कांग्रेस के नेता कभी महिलाओं को टंचमाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन जैसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेता करते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में अत्याचार महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताता है कि मध्य प्रदेश में महिला अपराध ज्यादा है। इन मुद्दों के आश्रय महिलाओं की साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास मौका था जनता को भुनाने का, समझाने का, बताने का, लेकिन कुछ भी पूरी तरह से फेल नजर आई कांग्रेस। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा आई, उसके बाद भी किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। और इस बार भी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में विधानसभा का भी लड़ा गया और मोदी के चेहरे पर लोकसभा का भी लड़ा जा रहा है। तो मोदी के चेहरे के सामने कांग्रेस मध्य प्रदेश में फीकी नजर आ रही है। क्योंकि चाहे तैयारियों की बात करें, चाहे योजनाओं के आश्रय सरकार को घेरने की बात करें, महंगाई बेरोजगारी की बात कांग्रेस जरूर कर रही है, लेकिन महिलाएं साथ अब किसके जाती हैं ये देखना होगा। लेकिन विधानसभा के चुनाव के परिणामों जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, ये दोनों ही पार्टियां करती नजर आती हैं। लेकिन अगर हम महिला प्रत्याशी को लेकर के बात करते हैं और जिस तरह की लिस्ट अभी निकल के सामने आई है, बीजेपी की तरफ से 6 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है और कांग्रेस सिर्फ एक महिला प्रत्याशी को अभी टिकट देती है। क्या इससे भी कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, देखिए महिलाओं को अगर प्रतिनिधित्व कम मिलेगा तो महिलाएं अपनी आवाज कैसे उठाएंगी। कांग्रेस भी बार बार जिक्र करती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करती है, चाहे वो संसद में हो चाहे विधानसभा में हो। अगर महिलाओं का प्रतिशत अधिक नहीं होगा तो महिलाएं अपनी आवाज कैसे उठाएंगी। अगर लोकसभा चुनाव में 29 लोकसभाओं में से एक अगर कांग्रेस की महिला जीत भी जाती है तो क्या संसद में उसकी उतनी बुलंद आवाज उठा पाएगी क्या? क्योंकि एक महिला है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 दिया है तो कांग्रेस के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। महिला सशक्तिकरण की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में जरूर है। अब दोनों ही पार्टियां कह रही है कि महिलाएं हमारे साथ है, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि महिलाएं किसके साथ। लेकिन पुराना रिकॉर्ड अगर देखें विधानसभा चुनाव का तो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आधी आबादी किसके साथ नजर आएंगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जीत कहीं ना कहीं उसी की निश्चित तौर पर दिखाई देगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। जय।